जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, 80% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियो तो देखते हैं, एक लाइक भी करते हैं, एक प्यारा सा कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो ये रहा सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से दबा दो और घंटे के बटन को लटका दो। तो दोस्तों, ज़्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा विलियम ट्रेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, विलियम ट्रेल। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, विलियम ट्रेल। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो दोस्तों पूछ रहा है, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1815 में दोस्तों अंग्रेजों ने गोरखा शासकों को परास्त किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। तो दोस्तों पूछ रहा है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। वन आरक्षी 2021 में भी दोस्तों यह प्रश्न देखने के लिए मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दोस्तों, चीन से मंगाया था दोस्तों चाय का बीज अंग्रेजों ने दोस्तों उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। ठीक है, कनिष्ठ सहायक 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो यह डाक प्रणाली दोस्तों विकसित की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अल्मोड़ा श्रीनगर। ठीक है, अल्मोड़ा श्रीनगर में दोस्तों प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। ठीक है, प्रथम डाक प्रणाली अल्मोड़ा और श्रीनगर में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कह रहा है दोस्तों, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया था। तो अल्मोड़ा जो पुलिस थाना है वह कब बनाया गया था दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1837 में। ठीक है, 1837 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नोट कर लीजिए, 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। तो इन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी। ठीक है, तो कुमाऊं और गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1816 में। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, 1816 में कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल स्थापित हुई थी 1816 में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था। तो किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था दोस्तों पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1880 में। ठीक है, 1880 में नैनीताल में पहली बार दोस्तों भूस्खलन हुआ था। ठीक है, 1880 में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो पूछ रहा है दोस्तों, किस ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध में। ठीक है, तो दोस्तों यह किया था ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मेजर जनरल जेलेस्पी। ठीक है, मेजर जनरल जेलेस्पी ने दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, मेजर जनरल जेलेस्पी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागजों का वर्णन किसने किया। ठीक है, तो हाथ से बने जो कागज थे दोस्तों उनका वर्णन किसने किया है पूछ रहा है, गढ़वाल और कुमाऊं में। ठीक है, तो यह किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा वॉल्टन ने। ठीक है, वॉल्टन ने समाज कल्याण अधिकारी 2018 में भी यह
प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो यह है वॉल्टन। नोट कर लीजिए दोस्तों, वॉल्टन इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों पूछ रहा है उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। तो दोस्तों कब किया गया था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन? तो यह किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, 13 अप्रैल 1921 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1921 को ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था उत्तराखंड में। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर अधिपत्य कब स्थापित किया? ठीक है, तो अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर दोस्तों कब राज किया दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 अप्रैल 1815 को। ठीक है, 27 अप्रैल 1815 को दोस्तों अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर स्थापत्य जमा लिया था अपना। ठीक है, 27 अप्रैल 1815 को। इसके बाद दोस्तों पता ही है आपको, संगोली संधि भी हुई थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, सीचपाल परीक्षा में भी दोस्तों यह पूछा गया है 2017 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों 1931 राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों हेनरी रैमजे कुमाऊं शासक नियुक्त हुआ। तो हेनरी रैमजे के नाम से दोस्तों नैनीताल को भी जाना जाता है दोस्तों, रामनगर, रामनगर दोस्तों यानी रैमजे नगर। ठीक है, तो कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ कब हुआ था दोस्तों? यह हेनरी रैमजे, इनकी बात हो रही है दोस्तों। तो यह हुए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1856 में दोस्तों कुमाऊं पर इन्होंने शासन किया था दोस्तों। ठीक है, 1856 में हेनरी रैमजे ने। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है न वकील न अपील न दलील? ठीक है दोस्तों, जबकि यह आपको पता ही होगा, न अपील न वकील न दलील दोस्तों उससे जुड़ा है हमारा कैसे रॉलेट एक्ट 1919 में होता दोस्तों, उसमें भी यही कानून था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विलियम टेल के लिए दोस्तों यह कहा गया है, न वकील न अपील न दलील। ठीक है, विलियम टेल के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कुमाऊं भाबर त्योहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। ठीक है, पूछ रहा है कुमाऊं भाबर खेतीहार न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो वीडियो 2021 में भी और प्रश्न देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1906 में। ठीक है, 1906 इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई? ठीक है, सती प्रथा की बात आ रही है दोस्तों, तो यह कब समाप्त हुई थी उत्तराखंड में? तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा 1829 में। ठीक है, सती प्रथा का अंत हो गया था दोस्तों उत्तराखंड में 1829 में। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों 1829। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। ठीक है, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह थे लुसिंगटन। ठीक है, लुसिंगटन दोस्तों जो थे, यह थे कुमाऊं के चौथे कमिश्नर, लुसिंगटन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कंपनी का अध्यक्ष चुना था। तो जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कंपनी थी दोस्तों, कमेटी, तो उसका अध्यक्ष चुना गया था किसे? ठीक है, तो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पी बिडम। पी बिडम इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पी बिडम को दोस्तों फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था पहली बार। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर थे।
ठीक है। सैन्य विद्रोह जो 1857 में हुआ था दोस्तों, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे। तो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है हेनरी रैमजे। ठीक है, हेनरी रैमजे उस समय कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों, हेनरी रैमजे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। आबकारी परीक्षा 2021 में भी और प्रश्न देखने के लिए मिला है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1914 में। ठीक है, और वैसे 1916 का भी दोस्तों वर्णन है भारत, ठीक है, भारत में दोस्तों। ठीक है, 1916 का भी वर्णन किया गया है। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी और उत्तराखंड में हुई थी 1914 में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, टिहरी मंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की, तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा देहरादून में दोस्तों। ठीक है, देहरादून में स्थापना हुई थी दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है देहरादून। नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयदत्त जोशी ने। ठीक है, जयदत्त जोशी ने दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जिसने कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। वो थे अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जयदत्त जोशी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 23 जनवरी 1939 को। ठीक है, 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अगला ये रहा आपके सामने, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। तो कौन थे दोस्तों, प्रवक्ता 2021 की परीक्षा में भी हो पूछा गया है दोस्तों। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के से संबंधित थे, कौन थे, विजय जड़धारी थे, श्रीदेव सुमन थे, हरिप्रसाद टमटा थे, जयानंद भारती थे। तो दोस्तों यह थे ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होना चाहिए जयानंद भारती। जयानंद भारती दोस्तों उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों, जयानंद भारती। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। वन आरक्षी में पूछा गया है दोस्तों, क्या पता इस बार भी आपको यह प्रश्न देखने के लिए मिले। पूछ रहा है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, तो कब हुई थी दोस्तों गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। तो यह हुई थी दोस्तों 1901 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1901 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है गढ़वाल कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ। तो कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों जिलों का गठन हुआ। तो कब हुआ था दोस्तों दोनों जिलों का गठन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा 1839 में। ठीक है, 1839 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई दोस्तों, पूछ रहा है किसके द्वारा। तो यह की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल द्वारा दोस्तों देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी, ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए दोस्तों पूछ रहा है। तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वन समस्या से रिलेटिव था दोस्तों। ठीक है,
तो इसकी स्थापना हुई थी किसकी, कुमाऊं एसोसिएशन की, वन समस्या को लेकर। ठीक है, वन समस्या को लेकर यह एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो किस वर्ष किया था दोस्तों और कितनी तारीख को किया था और कौन से महीने को किया था दोस्तों, पूछ रहा है गोली चलाने से मना। ठीक है, तो ये कर दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था 23 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ। ठीक है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो दोस्तों यह हुआ था अल्मोड़ा में और हुआ था 1917 को। ठीक है, अल्मोड़ा में 1917 को यह अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई दोस्तों, पूछ रहा है डिबेटिंग क्लब की। तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की पूछ रहा है दोस्तों, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1870 में। ठीक है, 1870 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक हैप्पी क्लब भी था दोस्तों अल्मोड़ा में। ठीक है, हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब की स्थापना भी हुई थी दोस्तों अल्मोड़ा में। कब हुई थी, यह हुई थी दोस्तों 1903 को हुई थी, लग रहा है 1903। हैप्पी क्लब की स्थापना 1903 हो सकता है दोस्तों, और डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी 1870 में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो किसने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था दोस्तों, तो वह कौन थे, तो वह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था जीबी पंत ने। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने दोस्तों रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों अल्मोड़ा के चनौदा। ठीक है, अल्मोड़ा के चनौदा यानी बागेश्वर में पड़ता है दोस्तों, ये नहीं क्या सोमेश्वर में। ठीक है, सोमेश्वर में वह पड़ता है अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, समाज कल्याण विभाग 2018 में यह प्रश्न देखने के लिए मिला है दोस्तों। तो किसने की थी स्थापना दोस्तों गांधी आश्रम की चनौदा में, तो यह की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शांति लाल त्रिवेदी। शांति लाल त्रिवेदी ने दोस्तों अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, शांति लाल त्रिवेदी ने। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है कुमाऊं के बारदौली की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कुमाऊं के बारदौली की संज्ञा दी जाती है, किसको दी जाती है दोस्तों, कुमाऊं के बारदौली की संज्ञा। ठीक है, तो यह दी जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सल्ट। ठीक है, सल्ट क्षेत्र को, सल्ट क्षेत्र को दोस्तों कुमाऊं के बारदौली के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह था दोस्तों सल्ट क्षेत्र। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है भवाली सेंटोरियम की स्थापना कब हुई। ठीक है, भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई, तो यह हुई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1912 में। ठीक है, 1912 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों भवाली सैनिटोरियम की। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। तो किसने की थी दोस्तों क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना, तो यह की थी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा ने। ठीक है, कालू मेहरा ने क्रांतिवीर संगठन की स्थापना की थी दोस्तों, कालू मेहरा ने।
तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो वीडियो की भर्ती 2021 में यह प्रश्न देखने के लिए मिला है दोस्तों। तो बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्रसाद रतूड़ी। सत्य प्रसाद रतूड़ी इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में संपन्न हुआ। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? पूछ रहा है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था 1919 में? तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों कोटद्वार, और इसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों कोटद्वार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है वर्ष 1926 ईस्वी में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो 1936 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो यह हो गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का दोस्तों 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया था कुमाऊं परिषद का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।